जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि 3 तारीख से लेकर 5 तारीख तक आपके जीवन में कई महत्वपूर्ण घटनाएं होने जा रही हैं और उन घटनाओं के होने के जो कारण बनेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे और जो उस घटना से संबंधित चीज़ें होंगी वहाँ से संबंधित आपकी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। सूत्र के साथ सारी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो मंगल देव हैं वो जो आपकी राशिपति के परम मित्र होते हैं, यहाँ पर नीच के बैठे हुए थे। जब कोई ग्रह नीच का बैठा होता है और जिन जिन चीज़ों से संबंधित उसका कारकत्व होता है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर ग्रह के पास कुछ अपने विशेष कारकत्व होते हैं। तो जिन जिन चीज़ों का उसका कारकत्व होता है उन सब चीज़ों से संबंधित वो आपको नकारात्मक प्रभाव यानी कि सबसे जो बदतर स्थिति होती है वो आपको प्रदान करने लगता है। जैसे मंगल देव का कारकत्व जो है वह साहस से, बल से, पराक्रम से, धैर्य से, युद्ध से, वेपन से, कलह से, ऊर्जा से जोड़कर देखा जाता है। वही मंगल देव जो यहाँ पर अब नीच भंग राजयोग निर्मित करने जा रहे हैं। नीच भंग राजयोग यह किस तरीके से निर्मित करेंगे, क्योंकि देखिए नीच भंग राजयोग बनता किस कारण से है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम इनके नीच भंग का कारण जानेंगे। चंद्रमा का राशि परिवर्तन, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि चंद्रदेव जो है अपना 2.25 दिन में गोचर परिवर्तित करते हैं। 2.25 दिन में गोचर परिवर्तित करने के कारण देखिए 28 दिन में ये अपना पूरा चक्र कंप्लीट करते हैं। तो यह यहाँ से सीधी सप्तम दृष्टि, क्योंकि इनके पास एक ही दृष्टि है, सीधी सप्तम दृष्टि मंगल देव को देखेंगे और चंद्रमा जो है कर्क राशि के स्वामी होते हैं। तो इस तरीके से यह नीच भंग राजयोग निर्मित होगा। और जब भी कोई नीच भंग राजयोग बनता है तो ग्रह उच्च का हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ मंगल देव के संबंधित कार्य जो हैं आपके उच्च के प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। अब मंगल देव के पास देखिए 3 दृष्टियां हैं। मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि आपके अष्टम भाव पर जा रही थी। सप्तम दृष्टि स्वयं मकर राशि यानी लाभ स्थान को देख रही थी और अष्टम दृष्टि आपके द्वादश भाव को देख रही थी। और यहाँ पर शनि और शुक्र की युति हो रही है। शुक्र देव पर जब चंद्रमा का प्रभाव जाएगा, क्योंकि चंद्रमा देखिए मंगल को देखेंगे तो मंगल पर इनका प्रभाव होगा और मंगल की दृष्टि के साथ इनका प्रभाव रिफ्लेक्शन के द्वारा आपका शुक्र देव पर देखा जाएगा, जो कि गजलक्ष्मी राशियों का भी निर्माण करेगा, जो कि आपके व्यय भाव में निर्माण हो रहा है। और शुक्र देव द्वादश भाव में जाकर अति विशिष्टकारी हो जाते हैं। हालांकि इनके अभी तक आपको दुष्प्रभाव प्राप्त हो रहे थे साढ़े साथी के कारण, और साढ़े साथी जिन्होंने बनाकर बैठे हुए हैं वो शनि देव भी वहीं पर स्थित है। इस कारण से आपको इनके अभी तक दुष्प्रभाव प्राप्त हो रहे थे। मंगल देव जो कि ज्ञान भाव में बैठे हुए हैं आपके जीवन को काफ़ी ज़्यादा व्यथित किए हुए थे। तो देखिए एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पर देखिए आपके राशिपति जो होते हैं गुरुदेव होते हैं और चंद्रदेव की ये 3 दृष्टियां अष्टम भाव पर जब इनकी दृष्टि गई, अष्टम भाव को जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये बाधाओं का घर होता है, आपकी समस्याओं को बढ़ाने का कार्य करता है और आपकी समस्या संबंधी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा व्यथित करने लगती हैं। ये यहाँ से दुर्घटना का भी विचार किया जाता है, क्योंकि मंगल देव रक्त के कारक हैं और दुर्घटना के ग्रह को देख रहे थे तो आपके दुर्घटना के योग प्रबल हो रहे थे। शल्य क्रिया वगैरह जिन्होंने कराई उनके लिए भी काफ़ी विषम स्थितियां निर्मित हुई। वहीं जब लाभ भाव को देखा तो यहाँ पर देखिए शनिदेव की राशि थी, तो यहाँ पर लाभ भाव में इन्होंने काफ़ी आपके लिए परेशानियां उत्पन्न की। वहीं जब व्यय भाव को देखा तो आपके खर्चे अनियंत्रित हो गए, विदेश से जुड़े हुए आपके जो भी कार्य है वो अटक गए, कोर्ट कचहरी के योग निर्मित हो गए, या कोर्ट कचहरी में कोई केस पड़ा हुआ था तो वह अभी आपके लिए परेशानियों का सबब निर्मित कर रहा था। बीमारियां आपको व्यथित करने लगी। तो इस तरीके के योग यहाँ पर निर्मित हुए आपके पिछले समय में। काफ़ी सारे कार्य आपके बिगड़े आपके हाथों से, आपका कार्य में मन ना लगना, ये भी मंगल की निगेटिविटी का परिणाम होता है। तो अब देखिए सबसे पहला जो सूत्र होता है, जब भी कोई ग्रह आपके बर्थ चार्ट में नीच अवस्था में बैठा होता है और उस पर राशिपति की कहीं से दृष्टि पड़ जाए, यानी कि देखिए चंद्रमा या तो इनके साथ युति कर ले तब आपका नीच भंग राजयोग बनेगा, या फिर चंद्रदेव कहीं से इन पर दृष्टि डाल लें, यानी कि जो राशिपति होता है वो कहीं से दृष्टि डाल ले
तो आपका नीच भंग हो जाता है और ग्रह उच्च के प्रभाव प्रदान करने लगता है। या फिर जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर 1 नंबर की राशि बनी हुई है, यहाँ पर 8 नंबर की, जो कि मंगलदेव की राशियाँ हैं। और मंगलदेव की राशियों पर चंद्रदेव किसी भी प्रकार से या तो इन राशियों में आ जाएँ या इन राशियों को कहीं से देख लें, तो आपका नीच भंग बन जाता है। तो इन अवस्थाओं में ग्रह आपको उच्च के प्रभाव प्रदान करने लगता है। तो नीच भंग राजयोग ये निर्मित हो रहा है, साथ में आपके गजलक्ष्मी राजयोग निर्मित हो रहा है। अब इसके आपको प्रभाव किस तरीके से प्राप्त होने वाले हैं, इन पर चर्चा करेंगे पूर्ण रूपेण। तो देखिए, सबसे पहले तो मंगलदेव जहाँ पर बैठे हुए हैं, ज्ञान इस समय आपका काफ़ी एक्टिव दिखाई देगा। ज्ञान से संबंधित जो भी कार्य आपके अटके हुए हैं, यानी कि आपका कोई विचार नहीं अच्छा आ रहा है, विचार आ तो रहे हैं लेकिन वह आपके सही प्रभावी नहीं हो रहे हैं, उनका सकारात्मक आपको प्रभाव नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो वह दुविधा अब दूर होगी। निर्णय की लेने की क्षमता इस समय पर आपकी काफ़ी कमज़ोर देखी गई है। वहीं संतान की तरफ से आपको समस्याएँ आ रही थी, वो संतान से संबंधित समस्याएँ दूर होंगी। संतान के लिए प्रयास कर रहे थे, तो देखिए अभी भी समय उपयुक्त नहीं है, अभी आप विराम दें। गर्भवती महिलाओं के लिए यही कहा जा सकता है कि वो अपना विशेष ध्यान रखें। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट बिल्कुल घातक हो सकता है। स्टूडेंट्स वर्ग का माइंड जो है इस वक़्त काफ़ी डाइवर्ट रहा है और उनके जो उतार-चढ़ाव की स्थितियाँ बनी हुई थी, वो अब 2 तारीख से लेके 5 तारीख तक ये उतार-चढ़ाव की स्थितियाँ काफ़ी फ़ोकस्ड उनका माइंड रहेगा। चतुर्थ दृष्टि जब आपके अष्टम भाव पर जाएगी, तो अष्टम भाव से संबंधित देखिए आपके कार्य कारोबार से संबंधित जो भी आपकी समस्याएँ, भाग्य में व्यवधान आया, धन ला संचयन में आपके रुकावटें उत्पन्न हुई, ये सारी समस्याओं का निवारण होगा। अष्टम भाव जो होता है देखिए बहुत सारी बाधाएँ क्रिएट कर देता है। और ये बाधाएँ ऐसी होती हैं, देखिए जब ग्रह आपका विपरीत करने पे आ जाते हैं तो मनुष्य वर्ग विशेष उसमें कुछ नहीं कर सकता। हालाँकि प्रयासों से बहुत से लोग इन्हें सुधार सकते हैं, किंतु ज़्यादातर लोग क्या है होते हैं कि आजकल फ़ास्ट फूड का ज़माना है, उसी तरीके से ग्रहों को भी देखते हैं कि यहाँ पर ये फेंक दो, वहाँ पर वो फेंक दो, इससे आपका भाग्य नहीं सुधरने वाला। तो यहाँ पर देखिए उन लोगों के लिए जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं या गुप्तचर विभाग से जुड़े हुए हैं, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर कार्य करते हैं, इन सब लोगों के लिए यह समय काफ़ी अच्छा बीतने वाला है। वहीं भाग्य भाव से संबंधित आपके लिए बहुत अच्छा इस समय पर निकल कर आने वाला है। भाग्य इस समय पर आपके साथ होती हुई दिखाई देगी। भाग्य का विशेष प्रभाव मिलेगा। इस दौरान आपके धन इनकम के सोर्स बनते हुए दिखाई देंगे। डेली बेसिस पे काम करने वाले लोगों के इस समय पर कार्य में आ रही समस्याएँ दूर होंगी। अब डेली बेसिस पे देखिए कुछ लोग तो नियमित मज़दूरी करते हैं और कुछ लोग जो हैं जॉब करते हैं। जॉब किसी भी तरीके की हो, गवर्नमेंट जॉब हो या फिर आपकी प्राइवेट जॉब हो, उसमें आपको लाभ होता हुआ दिखाई देगा। लाभ पर दृष्टि जाएगी, देखिए लाभ पर दृष्टि जाने के कारण यहाँ पर इन्होंने आपके लिए विषम स्थितियाँ उत्पन्न की। जब लाभ पर दृष्टि जाएगी तो इनकम का सोर्स आपका बनेगा, इनकम के सोर्स में आ रही समस्याएँ दूर होंगी। मित्रों का, बंधुओं का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। इस दौरान कोई ऐसी मित्रता आपकी बन सकती है कि जिसकी वजह से आपको भविष्य में बहुत अच्छा लाभ दिखाई दे। आपकी 50% समस्याओं का निवारण उसी मित्र के द्वारा होता हुआ दिखाई देगा। करियर संबंधी जो समस्याएँ हैं, उसी मित्र विशेष के द्वारा आपकी सॉल्व होने वाली हैं। तो इस दौरान आपका जो मित्रता का संबंध बनेगा, वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। बड़े भाई-बहनों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। मानहानि के यदि किसी प्रकार से आपके मानहानि हुई है, तो वो मानहानि इस समय पर सम्मान में परिवर्तित होती हुई दिखाई देगी। वहीं जब इनकी अष्टम दृष्टि लाभ भाव पर जाएगी, तो देखिए यहाँ पर शनि और शुक्र दोनों ही बैठे हुए हैं। शनि और शुक्र के बैठे होने के कारण क्या होगा कि देखिए शनि देव से तो आपको विष दोष के प्रभाव प्राप्त होंगे, किंतु शुक्र देव से आपको गजलक्ष्मी राजयोग के प्राप्त होंगे लाभ। तो यहाँ पर देखिए आपका जो आय आने का, क्योंकि आपके आय भाव के स्वामी जो हैं लाभ भाव के, वो भी शनिदेव ही बनते हैं, तो दोनों का जो है एक अनुपात बना रहेगा। आपके खर्चे भी होंगे लेकिन इनकम भी होती रहेगी। विदेशों से जुड़े हुए कार्य आपके इस दौरान अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत लाभकारी हो जाएँगे, आपके कार्य संपन्न होंगे। बीमारी से संबंधित आपको कोई समाधान प्राप्त हो सकता है। तो ये सारी स्थितियाँ आपके साथ बनने वाली हैं। तो देखिए, ग्रह यदि जो भी आपको इस दौरान बताया जाता है, उससे विपरीत प्रभाव दे रहा है, तो क्या करना चाहिए कि उस ग्रह से संबंधित हमें उपायों की शरण में जाना चाहिए। उपाय वो सशक्त माध्यम होते हैं, कहते हैं एक ब्रह्मास्त्र होता है, जिसके द्वारा
आप अपनी समस्याओं का निवारण स्वयं कर सकते हैं। देखिए, हालाँकि ये जो है काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, किंतु यदि इसे हम फ़ॉलो करना प्रारंभ कर दें, तो हमारे जीवन की सारी समस्याएँ समाप्त हो जाएँ। ज्योतिष किसी प्रकार का जादू नहीं है, ये एक साइंस है और इस साइंस को समझकर अगर आगे बढ़ा जाए तो आपकी बहुत सारी परेशानियों का निवारण हो सकता है। तो इसके लिए देखिए, ओम अंगारकाय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। मंगल देव के जो अधिष्ठात्र देव हैं वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी की आप किसी भी रूप में आराधना कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को आप हम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। हम बीज मंत्र का भी बहुत अधिक मात्रा में जाप करना हनुमान सिद्धि कर देता है। तो इससे भी आपकी काफ़ी सारी समस्याओं का निवारण होगा। लाल मसूर की दाल, जिस भी भाव में आपके मंगल देव बैठे हुए हैं, अरिष्टकारी प्रभाव दे रहे हैं, उतने 100 ग्राम आप लाल मसूर की दाल ले लीजिए। लाल रंग के कपड़े में बांध कर मंगलवार की सायं के समय प्रदोष काल में जाकर एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने ऊपर से उतार कर जल प्रवाह कर दीजिए। ऐसा आपको प्रत्येक मंगलवार को करना है। इससे आपके मंगल जनित दोषों का शमन होगा। रसदार मिठाई कोई भी हो सकती है, बूंदी हो सकती है, इमरती हो सकती है, जलेबी हो सकती है। इनको ले जाएँ, मंगलवार की शाम को हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएँ, घर लाकर बंधु-बांधवों के साथ खाएँ। अगर ये संभव नहीं हो पाता, तो वहाँ पर प्रसाद के रूप में वितरण करें, बचे हुए प्रसाद को आप स्वयं भी ग्रहण करें। इससे आपके मंगल जनित दोषों का शमन होगा। आप इनमें से कोई 1, 2 या 3 उपाय अपनाकर अपने जीवन में मंगल के शुभ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।